नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का रंग रूट। पिछले कई दिनों से लखनऊ के SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। 13 जुलाई को ये अभ्यर्थी पहुंच गए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास। वे मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों को हटाना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का दावा है कि जब उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया तो उनके साथ पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज की। आप ये वीडियो देखिए। अध्यापक की तैयारी करते होंगे लोग, 3 साल से बेरोजगार हो। मुकदमा इतनी करूंगा ना, दिमाग ठीक हो जाएगा। नेतागिरी करोगे तो क्या सर आप गाली देंगे? आप गाली देंगे हम लोग को? आप गाली देंगे? हम लोग 3 साल से बेरोजगार बैठे सर, कोई भर्ती नहीं आई है। अभ्यर्थी बने रहो, बता सर बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मजबूर है। 1 मिनट में नेतागिरी निकाल दूंगा। नेता नहीं है सर, हम अपनी बात रख रहे हैं। 3 साल से बेरोजगार है, अधिकार मांग रहे हैं। 3 साल से बेरोजगार दिया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसमें एक पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को गाली देते हुए मुकदमा लादने की धमकी देता नजर आ रहा है। भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। लल्लन टॉप ने मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने वालों में शामिल अनंत सिंह से बात की। उन्होंने कहा, हम लोग 22 जून से SCERT पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज सुबह से हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था। इसी दौरान पुलिस आई और हमारे कुछ साथियों को उठा ले गई। हमें आश्वासन दिया गया कि शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री से मिलने की बात तो दूर, हमारे साथ गाली गलौज की गई। वीडियो आपने देखा ही होगा। हमारे साथियों को मंत्री आवास से पुलिस पकड़कर ले गई, जिन्हें बाद में SCERT ले जाकर छोड़ा गया। साथ ही धमकी भी दी गई कि अगर लखनऊ में और रुके तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कोई आपराधिक काम नहीं कर रहे, बस खाली पड़े पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा ये जानना चाहते हैं। इसी के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर आए थे। प्रदर्शनकारियों में शामिल अभिषेक तिवारी कहते हैं, हम लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था। हम चाहते थे कि भर्ती को लेकर सरकार का जो भी रुख है वो मंत्री जी आकर स्पष्ट करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाकर बताया गया है कि 51,000 पद खाली हैं। हम चाहते हैं कि खाली पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाए। पुलिस हमें हटा रही है, लेकिन हम हटे नहीं, तो फिर हमारे साथ गाली गलौज की गई और धमकाया गया। हिरासत में लेकर SCERT छोड़ा गया। 22 जून से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे लोग उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक। सरकार से भर्ती निकालने की मांग कर रहे लोगों का दावा है कि करीब 10 से 12 लाख अभ्यर्थी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। ऑल BTC वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कुमार एक RTI का हवाला देते हुए बताते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में करीब 1,73,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये आंकड़ा 2019-20 का है। सितंबर 2020 में लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने केंद्र सरकार से देश भर में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया था कि पूरे देश भर में शिक्षकों के 10,60,000 पद खाली हैं। इनमें से 2,17,000 पद अकेले उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। इसके अलावा सरकार ने भी 51,000 शिक्षकों के पद खाली होने की बात स्वीकारी थी। लल्लन टॉप से हुई बातचीत में अमित कुमार कहते हैं, पिछले साल मई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्तियों के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों के करीब 51,000 पद खाली हैं। इसका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा एक RTI के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों के करीब 1.7 लाख पद खाली हैं। सरकार हमेशा से हमें ये आश्वासन देती रही है कि जैसे ही 69,000 पदों पर भर्ती पूरी होगी, नई भर्ती के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन इतना कैंपेन चलाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले एक ट्रेनिंग कोर्स चलाती थी। इसे बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी कि BTC कहा जाता था। 2017 में BTC को DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर दिया गया। DLED करने के बाद अभ्यर्थियों को TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होती है। इसे पास करने के बाद अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के योग्य हो जाता है। भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि ऐसे लोगों की संख्या इस समय 10 लाख के करीब है, यानी सीट खाली है, योग्य अभ्यर्थी भी हैं, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।